सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नहलदा गांव में दुल्हन की विदाई के समय जमकर लात घुसे चले। दुल्हन को लिए बगैर ही दूल्हा लौट गया। इसके बाद दुल्हन थाने पहुंची। दुल्हन का आरोप है कि दूल्हा और उसका परिवार दहेज में कार की मांग कर रहा था। जब कार नहीं मिली तो वह विवाद करने लगा और मारपीट कर दी। वहीं बलजीत सिंह बिसेन के अनुसार नालदा गांव में रहने वाली आशा पिता रतन लाल मीणा की सत्यम पिता अमर सिंह मीणा निवासी दीप गांव सिराली से शादी तय हुई थी। 3 मई को शादी कार्यक्रम था। वहीं बारात 6 बजे आशा के घर पहुंची और शादी की रस्में शुरू हुई। फेरे भी हो गए। रात 3 बजे जब बारात विदा होने वाली थी कि विवाद हो गया। दूल्हे सत्यम, जीजा मुकेश भाई संतोष और दोस्त अंकित मीणा ने आशा के भाई चिंटू के साथ खूब लात घुसों से मारपीट की। शादी हुई थी तो कल घर पे ना मतलब रात आई थी तो दूल्हे की डिमांड थी कि मेरे को कार चाहिए और मेरे घर से उनने गाड़ी दी थी मोटरसाइकिल। तो दूल्हा छोड़ के चला गया। हंगामा भी किया क्या? हाँ, हंगामा किया था ना उन्होंने। मेरे भाई को मारा था। बोले हमको कार से। कौन से रस्में पूरी हो गई थी? सब कुछ हो गया था, फेरे वगैरह सब हो गए थे। बस जाने की विदाई। बस विदाई का टाइम था कि विदाई होने वाली थी। फिर क्यों नहीं हुई विदाई? बोले तो उनने वो दिवगांव से बारात आई थी नहल्ला में। हमारे फूफा जी लगते हो, उनका वो 4 बजे करीब आ चुके थे यहाँ नहल्ला में। उनका पूरा स्वागत किया हमने और लगन भी लग चुके थे और बाराती भी सारे जिम चुके थे। उसमें 5-7 बंदे और दूल्हा रह गया था और दुल्हन वो भी शराब पिए हुए थे। उसके बाद में वहाँ जिम के उसने बोला कि देखो तेरे ससुर ने क्या दिया दहेज में? बोले कि पल्सर दिए। बोले कि पल्सर से क्या होता है? बोले कि गाड़ी मांग। तो बोले कि वो क्या देगा? बोले कि मेरे को गाड़ी। बोले नंगे भूखे गए। उसके बाद बोले कि मेरे को तो 4 व्हीलर चाहिए। बोले उसके बाद मैं दुल्हन को ले जाऊँगा और इतना कहे कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि उनकी भा का लड़का था चिंटू नाम का। उसने बोला कि मेरे मामा जी को तुम गाली क्यों दे रहे हो? खंडवा जिले के देसगांव चौकी के अंतर्गत आने वाले तोरनी फाटे पर विद्युत ग्रिड के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मामले की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मृतक के शरीर पर घाव भी नहीं दिखाई दिया। वहीं देसगांव चौकी की टीम मृतक की शिनाख्त में जुट चुकी है। मृतक की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही मौत का पूरा खुलासा हो पाएगा। खंडवा अस्पताल लेडी बटलर में गर्भवती महिला प्रहीन को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं मौत को लेकर परिजनों ने आक्रोश जताया एवं हंगामा किया। परिवार के लोगों ने खुले रूप से डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि महिला डॉक्टर और स्टाफ नर्स सो रही थी। गर्भवती महिला प्रहीन की हालत खराब होने पर जब भी उन्हें बोलने जाते वे भगा देते थे। वहीं स्टाफ नर्स मोबाइल में लगी रहती थी। मोगट टीआई ईश्वर सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर परिवार के लोगों से बात की, उन्हें समझाया। इसके बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ। खंडवा जिले के मुंदी थाना अंतर्गत ग्राम केनूद में मूंग की फसल को बचाने के लिए बिजली संयोजन पुनः जोड़ने की मांग को लेकर केनूद ग्राम के किसानों ने मुंदी कुटला सनावद रोड पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि केनूद जलाशय के पास के किसानों के बिजली संयोजन प्रशासन के निर्देश पर काट दिए गए थे। इससे किसानों में नाराजगी फैल गई। मामला ये है कि तालाब का पानी मिल नहीं रहा है। 300 एकड़ की किसानों की मूंग की फसल पूरी सूख रही है, पानी मांग रही है। बिजली कनेक्शन काटा हुआ है। गांव में पीने के पानी की भयंकर स्थिति है कि इंसानों के लिए पीने का पानी भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है और न मवेशियों के लिए गाँव में पीने का पानी है। किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। प्रशासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है। न विधायक न सांसद, फोन बंद आ रहे हैं, कोई फोन उठा नहीं रहा है। कल भी आंदोलन किया गया था। कल भी किसानों के द्वारा सूचना दी गई थी कि अगर भाई हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे। तहसीलदार साहब आए हैं, 3 दिन का बोल रहे हैं, पर अब 3 दिन का आश्वासन अगर लिखित में दे और फसल अगर 300 एकड़ के किसानों की मूंग की नुकसान होती है, करोड़ों रुपए की फसल नुकसान होती है। कर्जा ले लेके किसानों ने बोया है मूंग, खाद मिला नहीं, पानी की दिक्कत बहुत है। अगर कोई आश्वासन कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब या तहसीलदार की तरफ से लिखित में अगर आश्वासन मिलता है तो उस पर विचार करेंगे किसान। क्या मांग है इन किसानों की? अभी तो पानी की मांग है, पानी चाहिए। तालाब से बिजली चाहिए, बिजली कनेक्शन काट दिया है, बिजली कनेक्शन जुड़वाए तत्काल और पानी छोड़े तालाब से, पीने के पानी की व्यवस्था हो। गांव में पीने के पानी की भी दिक्कत है बहुत। ये जो किसान खड़े हुए हैं साइड में, किसानों ने कर्जा ले लेके इनकी जमीनें डूब में गई है, इनकी जमीनें तालाब में गई है।
बंदाना विधायक राम दांगोरे ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के संभागीय प्रभारियों की वृहद बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही वरिष्ठों ने मार्गदर्शन दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हेतानंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ग्राम पंचायत रेगून के ग्वाल बेड़ी व रामपुरा फलिया की महिलाएं आज बड़ी संख्या में पानी की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पानी की मांग लिए गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि न ही मवेशियों को और न ही उन्हें पानी मिल पा रहा है। इसी स्थिति में हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, जिस पर सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस भीषण गर्मी में अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीवन यापन कैसे करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राजन मंडलोई ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई जवाबदार उन्हें नहीं मिलता। कई की समस्या क्या नाम है? कई नाव कई छे सायर भाई गौड़ा बेड़ी। क्या समस्या आ रही है आपको पानी को लेकर? पानी के लिए पानी आवता नहीं, समस्या आ रही पानी की। क्या सरपंच सचिव को पानी बताया? पीना का नहीं आवते, मनुष्य का जर तो गाय ना घोड़ा ना काय पावा हम। कितना दिन से नहीं है पानी? पानी महीना भर को 2 महीना हो जाए पानी की समस्या। तो तुमने कहीं बोले तो मंत्री का ना सरपंच का इनके कहीं बोले हो? बोला आवत सरपंच नहीं आवत, काय बोला गाँव में सड़क सरपंच आऊँ चाहे गाँव में सरपंच नहीं आवत, बोला क्या कहे। आज कहाँ आया तुम यहाँ? काय के लिए आया? किनके पास आया? किसके पास? ऑफिस में आए लिस्टर लेके आया। क्या नाम आपका? केसर भाई कहाँ रहो? गौड़ा भाई। यहाँ कलेक्ट्रेट आयल से हाँ, कई समस्या पानी के लिए। कहीं हुई रहो तुम्हारे यहाँ पानी को? पानी नहीं आई रो सर। कितना क्यों दिन नहीं से? आता? अब क्या पता क्या के लिए नहीं आई रहा। कितना दिन से नहीं आई रहो? अरे 1 महीना हुई वो कम से कम। जैसे कि बात करी पानी की, हाँ करा, पर अब पानी नहीं छोड़ी रहा, जिसलिए तो हम यहाँ कौन आए। नहीं छोड़ रहा पानी? सरपंच नहीं क्या छोड़ी कहता? रहा। कभी गए उसके पास? जाओ पर वो बोला छोड़ रहा, नौकर भेज दे, नौकर आता नहीं। अभी कहाँ हैं आप? अभी हम गौड़ा बेड़ी से आई रहे, यहाँ छे तुम्हारे पास। ये कलेक्ट्रेट आए हैं, महिलाएं भी आई, किस समस्या को लेकर? ये ग्राम पंचायत रेगुन के ग्वालबेड़ा और रामपुरा से महिलाएं अधिकांश और पुरुष भी आए हैं। इनको विगत कई दिनों से इनके पीने के पानी की बड़ी समस्या है और आप सब जान रहे हो कि अभी भीषण गर्मी चल रही है, तो लगातार 15 दिन से इनके गांव में सरपंच और सचिवों ने मनमानी करते हुए वाल्व बंद कर दिया, जिससे इनके पीने के पानी नहीं मिल पा रहा है। और पहले भी इन फलियों में वो भेदभाव करता है और कभी लाइन जोड़ता है, कभी पानी छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है, पर जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। लेकिन इस बार वो लगातार 15 दिन से, इससे क्या हुआ कि हलाव भी नहीं भर पा रहे, जिससे आम आदमियों के साथ साथ में वहाँ जो मवेशी और जानवर है उनको भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। इन्हें इन भीषण गर्मी के अंदर इस प्रकार की मनमानी, और प्रदेश में एक तरह से गर्मी के समय पहले से पीएचई विभाग और इनमें सतर्क रहते हैं कि लोगों को पेयजल का पानी उपलब्ध हो, जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध हो। बड़ी विडम्बना है हमारे बड़वानी में कि पशुपालन मंत्री न पशुओं की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, और ये बड़वानी से लगी हुई पंचायत है। अभी ये सवेरे से आके महिला बैठी है, लेकिन न कलेक्टर साहब, न कोई एसडीएम, न कोई उनसे अधिकारी मिलने आए हैं, और बार बार ये मीटिंग के दौर चलते रहते, लेकिन लोगों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। पूर्व में भी लोगों ने कई बार अपने सरपंच सचिव और या मतलब जो अधिकारी थे उनको अवगत कराया है, लेकिन उनकी समस्या अभी तक दूर नहीं हुई। और ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो वो बेचारी महिलाएं जैसे तैसे पैदल चलकर इस कलेक्टर कार्यालय में अपनी व्यथा सुनाने आए हैं। यदि समस्या का निराकरण नहीं होता है तो फिर देखेंगे हम हमारी पार्टी की तरफ से नया आंदोलन खड़ा करेंगे। ग्राम पंचायत कार्यालय बोरगांव बुजुर्ग में बुधवार को पंडित दीनदयाल नगर से महिलाएं पहुंची। यहां महिलाओं ने पेयजल समस्या को लेकर हंगामा किया। महिलाओं ने सचिव रंजीत सिंह राठौर से शिकायत करते हुए कहा कि दीनदयाल नगर में कई दिनों से नल में पानी नहीं मिला, रहवासियों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या हो रही है। इधर सचिव रंजीत सिंह राठौर ने नल छुड़वाने का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाएं वापस लौटी। खरगोन दंगा पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पर दंगा प्रभावित इलाके के महिला पुरुषों ने जमकर नाराजगी जताई। वहीं पीड़ितों ने कांग्रेसियों को मुस्लिम संगठनों को फंडिंग कर हिंदुओं पर पथराव करने की सीख देने तक के आरोप लगाए। पीड़ित महिलाओं और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो के बीच जमकर बहसबाजी हुई। यहां तक कि खुद पूर्व मंत्री भी अपना आपा खो बैठी।
दंगा पीड़ितों ने प्रतिनिधि मंडल के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दंगे में सब नष्ट हो गया, आप 25 दिन बाद सूद लेने आए हो। हालांकि प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पीड़ितों का समझाते रहे, लेकिन लोगों की नाराजगी गुस्सा बनकर टूट पड़ा। गुस्साए पीड़ितों ने कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को चूड़ी पहनकर घर में बैठे रहने का ताना तक दे दिया। वहीं पूर्व मंत्री साधो ने सरकार को चूड़ियां पहनाने की बात कहकर गाड़ी में बैठकर चलती बनी। खंडवा शहर को विकास के नए पायदान तक पहुंचाने के लिए खंडवा विधायक अब लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह तस्वीर कुछ यूं ही बयां कर रही है, जहां पर गणेश तलाई के आगे रोड का भूमि पूजन करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। बता दें कि 22 लाख की लागत से निर्माण होने वाले WBM रोड का मोती बाबा के मंदिर के सामने काकड़ का भूमि पूजन विधायक देवेंद्र वर्मा के द्वारा किया गया और भरोसा दिया कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बुधवार दोपहर को एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। इधर पंदाना पुलिस को हादसे की सूचना मिली। थाना प्रभारी हरेश सिंह रावत ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर फरार ट्रक की पहचान के लिए हाईवे पर लगे CCTV फुटेज खंगाले। समाज में बच्चों के धर्म और संस्कृति की रुचि बनी रहे, इस उद्देश्य को लेकर घासपुरा महावीर जैन मंदिर में महिला मंडल की सदस्यों द्वारा मां त्रिशला पाठशाला का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। खंडवा के सचिव सुनील जैन ने बताया कि समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ ही धर्म से जुड़ी पुस्तकों का ज्ञान भी कराने को लेकर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पाठशाला का शुभारंभ समाज के ट्रस्टी व वरिष्ठ जनों द्वारा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समीप दीप प्रज्वलन कर किया गया। सेंसिटिव जनरेटर के पास जलती आग की तस्वीर आनंद नगर की है, जहां पर बंधन बैंक के सामने चेक जलाते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि शहर में कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। अगर कल कोई हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दरअसल आपको बता दें कि आनंद नगर बंधन बैंक के सामने चेक के कागज जलाए गए, जहां पर पास में ही सेंसिटिव जनरेटर मौजूद था। इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित ग्राम रुस्तमपुर में बुधवार को आमने सामने दो बाइक टकरा गई। टक्कर में एक बाइक सवार राजाराम पिता गोवर्धन निवासी धूलकोट और दूसरी बाइक पर सवार दंपति में महिला किरणबाई पति जितेंद्र निवासी बगमार घायल हो गई। वही टक्कर के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना बोरगांव पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर बोरगांव से डायल 100 मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। रामनवमी की हिंसा के बाद से खरगोन में 24 दिन कर्फ्यू में गुजरे। बुधवार को वहां पर कर्फ्यू पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसी बीच खरगोन बड़वानी के भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। वह उनका दूसरा वीडियो जिसमें इस तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खरगोन दंगों का बदला लेने की बात कही थी। घरों में शास्त्र भी रखें और शस्त्र भी रखें। शास्त्र ब्राह्मण समाज के घरों में है। क्यों प्रेम सिंह जी? शस्त्र होना चाहिए, होना चाहिए। बताइए, शस्त्र होना चाहिए, होना चाहिए। देश का कानून भी ये बोलता है कि अगर हमारे बचाव के लिए अगर हमको शस्त्र उठाना पड़े तो कानून में हमको अधिकार है। केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को B+ ग्रेड प्रदान किया गया। वहीं नेक द्वारा घोषित अपेक्षित परिणाम से महाविद्यालय में स्टाफ एवं विद्यार्थियों के बीच उत्साह का वातावरण नजर आया। महाविद्यालय की ग्रेड में उन्नति होने से विद्यार्थियों की सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा विद्यार्थियों के समग्र उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। जनपद पुनासा ग्राम बीड़ वार्ड क्रमांक 14 के ग्रामीण
इन दिनों नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है। दरअसल इस पंचायत में पक्की सड़क और नाली निर्माण की वर्षों से दरकार बनी है, लेकिन दोनों ही मामलों में गांव की सरकार फेल साबित हुई। ग्रामीणों के अनुसार नाली के अभाव में पूरे गांव का पानी वार्ड 14 बीड़ के खाली प्लाट में जमा हो रहा है। ग्रामीणों ने निस्तार का गंदा पानी मोहल्ले के माहौल को दूषित कर रहा है। वहीं सड़ान मारती बदबू से जीना मुहाल हो गया। इस तरह का आरोप रहवासियों ने लगाया। ग्राम टाकली कला निवासी किसान रामलाल पिता गोविंद ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके 3 भैंस अज्ञात चोर चुरा ले गए। बोरगांव पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर भैंस चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लिया। साथ ही चोरी की भैंस खरीदने वाले इस प्रकार कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय पेश किया गया।